नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। कई जिलों में पारा 3 डिग्री तक गिर गया है, जिससे कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन गई। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी को और तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान को नई ट्रेन की सौगात मिली है। जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। इस तेज रफ्तार ट्रेन से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इसे बड़ी राहत के रूप में देखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग राजस्थान में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान करीब 30 लाख वोट हटाने की तैयारी कर रहा है। पार्टी का दावा है कि यह कार्रवाई चुनिंदा क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। राजस्थान में अब पर्यटकों को लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रूज का अनोखा अनुभव मिलेगा। यह क्रूज ऐतिहासिक जलमार्गों और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों से जुड़ी विरासत स्थलों के बीच संचालित होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह यात्रा मुंबई गोवा क्रूज के नजारे भी भुलाने वाली रोमांचक और प्रीमियम टूरिस्ट सुविधा बनेगी। राजस्थान को NHAI की बड़ी सौगात मिली है। करीब 200 करोड़ की लागत से क्लोवर लीफ इंटरचेंज तैयार हो गया है। इसके शुरू होते ही सोमवार से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार और सुगमता बढ़ जाएगी। नए इंटरचेंज से ट्रैफिक जाम कम होगा और लंबी दूरी की यात्रा और भी आसान बनेगी। रेलवे ने राजस्थान रूट पर मेंटेनेंस और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कर रखी है, उन्हें यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है और रिफंड प्रक्रिया अपनानी होगी। राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश होने के बाद ठंड तेजी से बढ़ गई है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कड़कड़ाती सर्दी का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 64 RPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इससे पहले एक दिन पहले 26 ASP का ट्रांसफर किया गया था। नए आदेश के मुताबिक सभी अफसरों को तुरंत नए स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन बनाने को कहा है ताकि बच्चों में मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया की लत को रोका जा सके। राजस्थान हाई कोर्ट ने ढाबों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन और NHAI की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए की थी। अदालत ने कहा है कि किसी भी ढाबे को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और कानूनी कदम सुनिश्चित किए जाएं। दिल्ली के बाद राजस्थान सरकार ने भी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। यह कदम फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने और वीरता व साहस की कहानी को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक चीता फिर फरार हो गया है। अब राजस्थान के जंगलों में उसे तलाशा जा रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने खोज अभियान तेज कर दिया है ताकि जंगल और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में RPS अधिकारियों का मेगा ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने 26 अफसरों के तबादले किए और 5 आदेश रद्द कर दिए हैं। इससे कई जिलों और पुलिस रेंजों में पदस्थापनों का पुनर्वितरण हुआ है। सभी अफसरों को नए प्रभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस विभाग में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। सरकार ने 26 SP के तबादले का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कई पुराने तबादला आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। नए पदस्थापन से कई जिलों में नेतृत्व बदल जाएगा और प्रशासनिक कामकाज पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। सरकार ने 2 शहरों में नई आवासीय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आम नागरिकों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती दामों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे घर खरीदना आसान और सुलभ होगा। संजू सैमसन के जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बिकने या फ्रेंचाइजी के खरीदार खोजने जैसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस तरह की खबरें अक्सर अफवाह के रूप में वायरल होती हैं। राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेंगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद स्कूल अगले महीने 21 दिन तक खुलेंगे। छात्रों और अभिभावकों को समय पर तैयार रहने और छुट्टियों का सही तरीके से पालन करने की सलाह दी गई है। राजस्थान की छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने योजना बनाई है जिसके तहत उन्हें 2500 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह राशि उनकी शिक्षा और विकास में सहायक होगी और छात्रों को पढ़ाई में मजबूती और समर्थन देने का प्रयास है।
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी ओपीएस और अल्टरनेट पेंशन स्कीम इन संस्थाओं में जारी रहेगी। कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शेखावाटी इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही राजस्थान में यमुना नदी का पानी पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार होगा। इससे किसान, घरेलू उपयोग और पेयजल की समस्या कम होगी और प्यास बुझेगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान का पवेलियन छाया रहा। मेवाड़ मारवाड़ की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शन के लिए राजस्थान पवेलियन को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया, जिससे राज्य की कला, संस्कृति और कारीगरी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब हाईवे पर शराब की दुकानों के कारण होने वाले हादसों और ड्राइविंग में जोखिम को देखते हुए सख्ती बढ़ाई जाएगी। कोर्ट के आदेश से मदहोश ड्राइविंग पर रोक और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रबी सीजन में राजस्थान में रिकॉर्ड बुवाई हुई है, जिससे किसानों की मांग बढ़ गई है। इसी कारण यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की किल्लत नजर आ रही है। कृषि विभाग ने सप्लाई बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं, लेकिन किसानों को अपनी बुवाई और फसल की देखभाल में सावधानी बरतनी होगी। राजस्थान को पानी का बड़ा मेगा पैकेज मिला है। 14,600 करोड़ रुपए की राम जल सेतु परियोजना से 17 जिलों की जल संकट की समस्या दूर होगी। यह परियोजना किसानों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और प्रदेश की जल सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। राजस्थान में एक कांस्टेबल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। वह केवल 2 महीने पहले ही थाने में तैनात हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे न्याय के लिए भेजा और विभाग में अनुशासन सख्ती से लागू करने का संदेश दिया। राजस्थान में गोल्ड सिल्वर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। सोने के भाव में अधिक बदलाव नहीं हुआ, जबकि चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार में सावधानी बरतना जरूरी है। मेडिकल कॉलेजों में कोर्स की मंजूरी के लिए रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। राजस्थान समेत देश भर के 10 राज्यों में ईडी ने छापेमारी की। जांच में कॉलेज 10 राज्यों में ईडी ने छापेमारी की। जांच में कॉलेज प्रशासन और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। 450 अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आरोप है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलाकर 600 करोड़ रुपए की चपत पहुंचाई गई। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में फिर नकली दवा का मामला सामने आया है। एल्जीविन एम टैबलेट की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और लोगों से दवा खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में गांवों को अब प्रतिदिन 155 लीटर पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 5,200 करोड़ रुपए की योजना से शहरों की जल आपूर्ति और पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। किसानों के लिए बड़ी राहत। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस साल गेहूं की खरीद में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अब गेहूं को प्रति क्विंटल रुपए की दर से खरीदा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। किसान अब के साथ अपनी फसल बेच सकेंगे। राजस्थान सरकार की खास पहल। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार दे रही 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। योग्य छात्र इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनके सपनों को साकार करना है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के खिलाड़ियों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलेगी। अब खिलाड़ी अपनी खेल यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जबकि उनका जीवन और करियर सुरक्षित रहेगा। सरकार की यह पहल खेलों को बढ़ावा देगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार हाईवे के किनारे चल रहे सभी शराब के ठेकों को तुरंत हटाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। अब सरकार को सभी हाईवे किनारे स्थित शराब दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राज्य भर में हाईवे के किनारे चल रहे शराब के 1,102 ठेकों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर शराब बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इस आदेश से बड़ी संख्या में ठेकों का स्थान बदलना पड़ेगा।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में दान पेटियां खोलते ही करोड़ों का खजाना मिला। गिनती के 5 राउंड में नकदी, सोना चांदी मिलाकर राशि 40 करोड़ के पार पहुंच गई। भारी मात्रा में चढ़ावा देखकर प्रशासन और मंदिर समिति हैरान रह गई। भक्तों की आस्था का अनोखा नजारा दिखा। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र कड़ाके की सर्दी से जम गया है। फतेहपुर में तापमान गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे सुबह के समय पाला और बर्फ जमने जैसी स्थिति दिखी। ठंडी हवाओं के साथ कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू सहित उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल रहा। यहाँ 4300 से अधिक बूथों पर मतदाता सूची अपडेट और अन्य काम 100% पूरे किए गए। BLO और चुनाव अधिकारियों की मेहनत से यह लक्ष्य हासिल हुआ। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक पहुंचकर सभी फॉर्म समय पर अपलोड किए गए। राजस्थान के एक मंदिर में दान पेटी खोलने पर बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान मिला, जिसे प्रशासन ने सुरक्षित रखा। वहीं बिहार में अवैध अतिक्रमण पर सख्त एक्शन जारी है। कई स्थानों पर अभियान चलाकर कब्जे हटाए गए और जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की गई। राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम वाली जैकेट पहनना मुसीबत बन गया है। पुलिस ने इसे अपराधियों के महिमा मंडन का जरिया मानते हुए बिक्री पर कार्रवाई शुरू की है। कई जगह छापे में ऐसी जैकेटें जब्त हुई और लोग गिरफ्तार भी हुए। सर्दियों में ऐसी जैकेट पहनने से बचना ही बेहतर है। राजस्थान में SIR अभियान के तहत BLOs ने मतदाता सूची अपडेट में 100% लक्ष्य हासिल किया। कई BLO ने दूर दराज गांव ढाणी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। उनकी मेहनत से 4.37 करोड़ से अधिक फॉर्म अपलोड हुए। राज्य सरकार ने उन्हें उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया। राजस्थान के एक किसान ने मंत्री और विधायक के वादे पूरे न होने के विरोध में अपने खेत में पैदावार की बजाय 500 रुपए के नोट बो दिए। यह अनोखा प्रदर्शन सरकार को संदेश देने के लिए किया गया। किसान की कोशिश ने प्रशासन और मीडिया में चर्चा पैदा कर दी। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और सुबह शाम धुंध छाई हुई है। दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी और बढ़ जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सड़क पर सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश का मॉडल अब राजस्थान में लागू होने वाला है। इसका मतलब है कि JDA जयपुर विकास प्राधिकरण के हर खर्च और हर पैसे का पारदर्शी हिसाब किताब होगा। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर काबू पाया जाएगा और विकास योजनाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा। राजस्थान सरकार का दावा कि राज्य में रेबीज से मौतें कम हुई हैं, SMS अस्पताल के आंकड़ों से झूठा साबित हुआ है। अस्पताल में दर्ज मामलों और मृतकों की संख्या यह दर्शाती है कि हाल ही में रेबीज से प्रभावित लोगों की मौतें बढ़ी हैं। यह डेटा सरकार के दावों की वास्तविकता उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम मिशन जल जीवन मिशन में अनियमितताएं सामने आईं। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों पर 129 करोड़ 27 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसमें राजस्थान पर लगभग 5 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। जांच में नल पाइप और कनेक्शन की रिपोर्ट में असंगति मिली। अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई जारी है, जिससे मिशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। राजस्थान से तमिलनाडु तक मजदूरी के बहाने नशे की तस्करी का खुलासा हुआ। कोयम्बटूर पुलिस ने जोधपुर के सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 ग्राम अफीम जब्त हुई। यह मामला मजदूरों का इस्तेमाल कर ड्रग नेटवर्क चलाने का सबूत है और अन्य राज्यों में भी जांच जारी है। राजस्थान में पहली अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन को मंजूरी मिली। पेंच नेशनल पार्क की बाघिन को आज IAF हेलीकॉप्टर से राजस्थान भेजा जाएगा। यह कदम क्षेत्रीय बाघ संरक्षण को मजबूत करने और प्रजनन वृद्धि में मदद करेगा। वन्यजीव प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने रैंकिंग जारी की। जोधपुर के धवा ब्लॉक ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लूनी ब्लॉक तीसरे स्थान पर रहा। लूनी को कुल 52.3 अंक मिले। यह शिक्षा गुणवत्ता और स्कूल व्यवस्थाओं में सुधार को दर्शाता है। राजस्थान में नई सड़क और 2 पुल बनाने की योजना है, जिसमें कुल 14 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करेगी। सड़क व पुल बनने से यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास की नई राह खुलेगी, जिससे रोजगार व सुविधाओं में सुधार होगा। राजस्थान में JSO और JEE की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में कुल 100 पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खुशखबरी, हरियाणा के कई जिलों से राजस्थान के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी। विशेष ट्रेन सेवाओं से भीड़ कम होगी और यात्रा का अनुभव सहज और आरामदायक बनेगा। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए राहत देने की दिशा में है।
जयपुर की 10 तहसीलें और 140 गांव जल्द नई 6 लेन रोड से जुड़ेंगे। इस सड़क निर्माण से परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, समय की बचत होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसानों और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। साथ ही यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। पहली बार विद्यार्थियों को 1 अप्रैल से नई सुविधा का लाभ मिलेगा। इस कदम से छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक अनुभव में सुधार होगा। सुविधा का उद्देश्य शिक्षा को आसान, सुलभ और आधुनिक बनाना है, जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान में सोना चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। चांदी का भाव 1500 रुपए तक उछला, जबकि सोने के रेट में भी तेजी दर्ज की गई। इस वृद्धि से निवेशकों और गहनों की खरीदारी करने वालों पर असर पड़ेगा। आर्थिक बाजार में धातुओं की मांग और वैश्विक रुझान इसकी वजह माने जा रहे हैं।